हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो आज मैं कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करूंगी टू गेट टू नो कि आपके व्यक्ति के मन में डीप डाउन थॉट्स, डीप डाउन इमोशंस, डार्क इमोशंस उनके आपके लिए क्या है। रीडिंग को लाइक कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और जितना हो सके इसको क्लेम करें, शेयर करें। क्लेम करने के लिए आप जो भी स्थिति से आप ज्यादा रेजोनेट करते हो उसको एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में, बताना किस बात से रेजोनेट किया। हर हर महादेव 1111, आई क्लेम प्रॉस्पेरिटी, आई क्लेम रियूनियन, ऐसा कुछ भी लिख के, जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी आरजू है, वो लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग। इस वक्त मैं आपका ऑरा क्लेंस कर रही हूँ। आप सारी नेगेटिविटी, दिन भर की थकन, दिन भर की नेगेटिविटी, लोगों के द्वारा इम्पोज किए हुए ओपिनियंस, आसपास से लिए गए ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट से ली गई वो सारी की सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल नेगेटिविटी जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लगातार मन में बनी हुई एंग्जाइटी जो आपके इस रिलेशनशिप के फेल होने की वजह से या कमजोर होने की वजह से आ गई है, आज मैं सभी कुछ क्लेंस कर रही हूँ ताकि आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएं। फुल रूप से आप इस चीज के लिए रिसेप्टिव हो जाएं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, when we manifest, what do we say? So be it, so be it, so be it. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। जो हम पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा ही होगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जिस भाग से रेजोनेट करे बताइएगा। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। राशियां बताऊंगी, जितनी राशियां दिखेंगी सभी बताऊंगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओ माय गॉड, आई कैन सी द मूवमेंट ऑफ द वैक्स टू बी वेरी वेरी एफर्टलेस। लेटर सी बना दिया इसने तुरंत, लेटर यू बना दिया इसने। वाओ। राशियां, वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 7, नंबर 1, लेटर जे, लेटर जे, लेटर पी। वाओ, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और क्या दिखता है और क्या वैक्स बता रहा है? लेटर वी, लेटर टी, लेटर एल, एल भी दिखाई दे रहा है। देखिए जीरो भी दिखाई दे रहा है मुझे। जनरली जीरो आता नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा वैक्सी फॉर्मेशन हो जरूरी नहीं है, संभव नहीं हो पाता, रेयर होता है। देखो आज दिख रहा है, देखो लेटर जीरो, सॉरी अल्फाबेट जीरो, या फिर नंबर 0 भी, ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है। चलो आगे देखते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं क्या है। देखिए व्यूअर, आपका जो पार्टनर है ये मन ही मन ये जानता है कि आप इससे जो उम्मीदें रखते हो वो इसने पूरी नहीं की है। आप लगातार इससे कंप्लेन करते रहे हो, आप लगातार इससे कुछ डिमांड करते रहे हो, आप लगातार रिश्ते में अच्छी एनर्जीज के लिए इससे दरखास्त करते रहे हो, रिक्वेस्ट करते रहे हो, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाया है अब तक आपकी किसी भी बात को, जो एक्चुअली मीनिंगफुल बात है, जो इस रिश्ते को प्रॉपरली चला सकती है, बना सकती है, ग्रो कर सकती है। ऐसी जो आपके सजेशन रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो उस व्यक्ति ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं और ये आपकी शिकायतों से एकदम अच्छी तरीके से वाकिफ है। इसको पता है कि आप शिकायतें क्या कर रहे हो, आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं, और ये इसके बारे में सोच रहा है। समहाउ जाने अनजाने ये इन कंप्लेंट्स को, आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाता है। इसको आप बोल लीजिए, या तो आपके व्यक्ति की मजबूरी बोल लो, किसी भी तरह की हो सकती है, या फिर आप ये कह लो कि इस व्यक्ति की इंटेंट उतनी सॉलिड नहीं है। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि कल हम सुबह उठ के ना, हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, कितनी बार ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं, आप 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन जब अलार्म बजेगा या जब वो समय आएगा तो आप नहीं उठोगे। होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं इंटेंट की कमी होना। तो आपके व्यक्ति सोचते बहुत है, कहते बहुत है, लेकिन जब ये करने की बारी आती है ना, तो ये वो चीज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत मजबूर व्यक्ति है, कर सकते हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकता इंसान, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अपनी इंटेंट पे कायम, अपने रेजोल्यूशन पे कायम नहीं रह पाते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ वैक्स बहुत ही स्मॉल ड्रॉप्स में दिख रहा है, यानी कि आपके व्यक्ति की तरफ से छोटे छोटे एफर्ट्स वो लगाना चाहते हैं, ये दिखाई देता है।
ओके, मुझे स्कॉर्पियो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो अगर बन रहा है इसका मतलब आपके व्यक्ति के जो डीप डाउन इमोशंस हैं उसमें आप ही आप बसे हो, उनके दिल की गहराइयों में आप बसे हो, उनके दिल के जो राज हैं सीक्रेट उसमें आप ही आप हो। तो ऐसी बहुत सी उनके इमोशंस हैं जो वो आपको दिखाते नहीं है, लेकिन उन्होंने एकदम गहरे छुपा रखे हैं आपसे। ओके, एंड दीज आर वेरी वेरी सीक्रेटिव, वेरी वेरी डीप एंड वेरी वेरी वेरी, जिसको हम बोलते हैं ना रॉ, यानी कि ये इमोशंस इन्होंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किए हैं जो इन्होंने व्यक्ति ने आपके लिए महसूस किए हैं। ओके, आपके लिए इमोशंस ये दिखाई देते हैं व्यूअर कि आप इस व्यक्ति से सैकड़ों बार लड़े हो, न्यूमरस बार। ओके, और हर बार आपके अंदर ये इंटेंट रही है कि नहीं यार ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना व्यक्ति है और मैं चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए मैं इसमें एफर्ट लगाती रहूंगी या लगाता रहूंगा। और आपका मिराकुलसली कह लो या आप इसको ईश्वर की कृपा कह लो, हमेशा आपका रियूनियन हो भी गया इनके साथ, चाहे देर सवेर हुआ है, चाहे गुस्सा करके, लड़ाई करके, एक दूसरे से बातें ना करके, बहुत बहुत हफ्ते, बहुत बहुत महीने ऐसे भी हुआ है, बट हुआ जरूर है। अब की बार ही ऐसा हो रहा है आप में से मोस्टली लोगों के लिए कि इतना ज्यादा गैप आया है आप दोनों के बीच में। ओके, और ये जो गैप आया है ना ये मिटने का नाम नहीं ले रहा है आप दोनों के बीच में से। क्यों नहीं हो रहा है ये? एक तो देखो व्यक्ति की लैक ऑफ इंटेंट, वो तो देखो शुरू से इनकी रही है, पहले वाले वाक्यों में भी रही है, जब आप इनको मना ले आते थे तब भी इनकी इंटेंट हमेशा नॉन एक्शन की रही है, लेकिन आप हमेशा एक्टिव रहे हो। इस बार आप इतना थक चुके हो, आप इतना परेशान हो चुके हो, ये कह लो कि रो रो के आपके आंसू इतने सूख चुके हैं कि अब आपके अंदर इस चीज को आगे बढ़ाने की, इस नैया को के चप्पू को चलाने की अब एनर्जी नहीं है। जब तक चप्पू चला रहे थे, वो होता है ना 2 पैडल वाली नाव होती है, आपने देखा होगा लेक में चलाने के लिए मिलती है, जब आप पिकनिक विकनिक पे जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, वेकेशंस पे किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, 2 व्यक्तियों को मारना होता है वो पैडल। सोचो अगर एक ही 2 व्यक्ति मारते हैं तब भी तकलीफ होती है, तब भी वो थोड़ी दूर जाके पैरों में दर्द हो जाता है राइट। अब आप सोचो जब 2 लोगों से के एफर्ट से भी रिश्ता चलाना मुश्किल होता है, तब भी उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो आप सोचो जब केवल एक व्यक्ति उस पैडल को चला रहा है तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक ना एक लेवल पे जाके तो व्यूअर वो रुक जाएगा ना, रुकेगा ना, पैर थकेंगे, गिव अप करेंगे और नाव है बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, बोट एकदम स्थिर हो जाएगी, वो फिर चलेगी नहीं आगे जब तक दोनों फिर से कोशिश नहीं करेंगे। अब आप कोशिश हमेशा करते आए हो, इस बार आप चाहते हो कि ये व्यक्ति उस पैडल को मारे, आपके रिलेशनशिप की नाव का चप्पू इस बार आपका व्यक्ति चलाए। एक बार तो चलाए, कम से कम दिखाई दे, दिखावे कोई चला दे, वो भी वो कहीं कहीं ना कहीं नहीं कर रहा था या नहीं कर रहा है, इसलिए आप थक गए हो, परेशान हो गए हो और बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं ना कि डिप्रेस्ड हो गए हो। ठीक है, हालांकि आप बहुत स्ट्रांग भी हुए हो इस प्रोसेस में। अगर कभी कभी आप बैठ के सोचते हो व्यूअर की मेरी जिंदगी में व्यक्ति क्यों आ रहा है, आखिर मेरी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरा रिश्ता क्यों ठीक से नहीं चल रहा है, आखिर क्यों ये व्यक्ति बार बार जाता है और मुझे तंग करता है, तो अपनी जर्नी को एक बार मुड़ के देख लेना, अपने आप को एक बार मुड़ के देख लेना और जान लेना कि अब आप सख्त जान हो चुके हो। ओके, अब आप सख्त हो गए हो क्योंकि अब आप स्ट्रांग हो गए हो। तो कहीं ना कहीं ये जब परेशानी आपकी जिंदगी में आ रही है, ये आपको ताकतवर, आपको स्ट्रांग, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा एबल बनाने के लिए आ रही हैं। ओके, और कोई ना कोई तरीका तो डिवाइन ढूंढते ही है इस चीज को मैनिफेस्ट करवाने का। तो सबसे ज्यादा आपको पीड़ा इमोशनली मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा वीक आप इमोशनली हो, आप फिजिकली वीक नहीं हो, आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो। तो बार बार वहीं पे हिट किया जा रहा है आपको ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग बन सको। तो ऐसा नहीं है कि आपने इस रिश्ते की इस हालत में भी कुछ प्राप्त नहीं किया, आपने एक स्ट्रेंथ प्राप्त की है, आपने एक संयम प्राप्त किया है, आपने लोगों की सच्चाइयों को, व्यक्ति के इंटेंट को, उसकी असलियत को भी पहचाना है। कहीं ना कहीं आपने ये रियलाइज किया है कि ओह लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप उस इंसान को ऐसा होते हुए भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन फिर भी एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन ईश्वर ने आपको इस रिश्ते के थ्रू भेजी है। आपका व्यक्ति क्या सोचता है? देखिए आपका व्यक्ति बहुत से लोगों से मुझे इन्फ्लुएंस्ड नजर आ रहा है, ठीक है, और आपका व्यक्ति इतना कान का कच्चा है कि चाची, ताई, मामी, दीदी, फ्रेंड, सिस्टर, थर्ड पार्टी, इन्हें कोई भी इन्फ्लुएंस कर लेता है इजीली, और आपके मामले में तो ये बहुत कान के कच्चे हैं। सबसे ज्यादा प्यार भी आप इसे करते हैं और सबसे ज्यादा इनसिक्योर भी आपको लेके ही हैं। ओके, इतने कान के कच्चे हैं कि ये व्यक्ति कुछ सुन लेते हैं, ये व्यक्ति किसी के ओपिनियन सुन लेते हैं, आपके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं और फिर आपको बताते भी नहीं है। ओके,
इनका वो जो गुस्सा है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो साइलेंटली फिर इनडायरेक्टली फूटती है इनके बिहेवियर में, आपके प्रति इनकी निष्ठा में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स में, द वे ऑफ टॉकिंग में, इन सब तरीके से फिर इस व्यक्ति की जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आता है। होता है ना, जिसके साथ होता है बताना। और फिर ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेव करता है कि आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक हुआ क्या। देखो यार, कितना सुंदर से कमल का फूल नहीं होता, आज इस तरह का वैक्स फॉर्मेशन है। माँ सरस्वती की कृपा दिखाई दे रही है आप में से। थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। जो भी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो ना, नए जॉब चेंज के लिए आपको जरूर मिलेगी। जय माँ सरस्वती लिख देना और आई क्लेम अ न्यू जॉब लिख देना अगर है तो। जिन लोगों के फाइनेंसेस का जुगाड़ नहीं हो रहा है अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए, या फिर घर खरीदने के लिए, या फिर किसी भी वजह से जिन लोगों का फाइनेंसेस का जुगाड़ नहीं हो रहा है, आपका फाइनेंस का जुगाड़ होने वाला है। मुझे माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों की ब्लेसिंग आपके ऊपर दिखाई दे रही है आज। दोनों की। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिंक लोटस और अ फ्लावर फॉर्मेशन। दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। ओके, आज हमने लेक का भी जिक्र किया, वाटर मतलब माध्यम। आज हमने कमल के फूल का भी डिस्कशन किया। आप देख लेना, ये रीडिंग आपके लिए आज की जरूर के जरूर एक बहुत ही बहुत ही ऑस्पिशियस साबित होने वाली है। लेकिन जरूर से लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लेना, कमेंट करके एनर्जी एक्सचेंज करना, ताकि ये संभव हो। तो ये मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक इसलिए गई क्योंकि बताना जरूरी है कि आपके जीवन में भी क्या परिवर्तन आ सकते हैं। समथिंग न्यू डायमेंशन इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। ओके, ऐसे ही नहीं रह जाओगे जीरो जीरो, ऐसे ही नहीं रह जाओगे तन्हा तन्हा से। आप जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं। देखो, इस रिलेशनशिप को लेके भी और मैं आपसे ये बोलूंगी, गिव अप मत करो। ओके, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर जो आपके लिए भाव हैं वो अभी भी हरे हैं, वो अभी भी एक तरह से मैं बोलूंगी कि फर्टाइल है। अभी भी इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए प्रेम है। थोड़ा सा समय दो। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी आपसे कि आप गिव अप कर दो। गिव अप आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप में गलती आपकी रही भी नहीं है। तो जिस रिश्ते में आपने इतना समय बिताया, जिस व्यक्ति का इतना इंतजार किया, तो गिव अप मत करो। लेकिन आपका इस रिश्ते में रहने का तरीका बहुत गलत है। आप इस रिश्ते में रहते हो कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में रह रहे हो और आपके साथ एक रूममेट रहता है, ठीक है। अब वो रूममेट चला गया आपके घर से, लड़ाई करके चला गया आपको, तो आप क्या कर रहे हो? आप जिस घर में रह रहे हो ना, आप उसके साफ सफाई नहीं कर रहे, आपका मन ही नहीं कर रहा घर साफ करने का, आपका मन ही नहीं कर रहा है ठीक से उस घर को रख रखाव करने का, और आप एकदम सड़ी गली जगह में रहने लग गए हो। अब जब मेरा व्यक्ति आएगा ना, तब हम दोनों मिलकर साफ करेंगे, या मैं इस घर की सफाई तब करूंगी जब मेरे पर्सन आएंगे आएंगे जब वो आएंगे, ऐसा गाना गा रहे हो आप। अरे बाबा, वो तो चला गया, लेकिन इस घर में तो आप रहते हो ना, अपने मन के मंदिर में, अपने मन के घर में, अपनी इस बॉडी में तो आप रहते हो ना। इसको क्यों इतना कचरे से भर लिया है आपने? ओके, इसको साफ रखो। अपने व्यक्ति का इंतजार करो, लेकिन ऐसे मत करो मजनू बन के या लैला बन के। प्लीज इंतजार मत करो, इंसान बन के होश में रह के इंतजार करो। आप बेहोशी में इंतजार कर रहे हो। आसपास की ये जो आपने आसपास की अपनी स्पेस कर ली है, आपको लगता है इसमें आप कुछ भी ग्रोथ कर सकते हो, कुछ भी ग्रो कर सकते हो, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, तो आपने तो अपने जीवन के महीनों खराब कर दोगे ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, तरीका बदलो। इस घर की साफ सफाई करो, घर को सुंदर रखो। जब मेरा व्यक्ति आएगा सुंदर घर देखेगा, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो मैं तो कम से कम साफ सुथरी जगह में रहूं, मैं तो कम से कम अपनी एनर्जी स्पेस को क्लेंस रखूं, मैं तो कम से कम अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ती रहूं। जो चला गया, अब वो जब मुझे वापस मिलेगा तो चल लूंगी उसके साथ, फिर चल लूंगा, लेकिन कम से कम अपना अपना मुझे जो जर्नी है वो रोकनी नहीं है, ठीक है। जब उसको आना होगा तो मेरे पीछे भागता भागता वहां तक पहुंच ही जाएगा जहां तक मैं पहुंच गई हूँ, जहां तक मैं पहुंच गया हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी ये लाइफ, अपना ये जीवन जीना है। ऐसे नहीं जीना है जैसे अभी जी रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ और अपने पे फोकस करते हुए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कहीं ना कंट्रोल हो आपका, लेकिन खुद पे और खुद की डेस्टिनी पे कंट्रोल भी नहीं है ना अगर, तो एक तरह का एफर्ट जरूर आप लगा सकते हो और वो बहुत हद तक आपके लिए काम भी करेगा, ठीक है। हम डेस्टिनी को ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन हम डेस्टिनी की तरफ कि वो हमारे हिसाब से बने, जो विजन हम रखते हैं वो विजन पूरा हो, उसके लिए हम मेहनत तो कर ही सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं वो मेहनत करनी छोड़ दी और आपको उस मेहनत के सिरे, उस प्रयास के सिरे फिर से पकड़ने होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ पकड़ लो, कोशिश करो, कोशिश करने का टाइम अब चला गया। अब आपको उठना ही होगा, वो सिरे पकड़ने ही होंगे,
गिव अप तो मत करो, लेकिन अपने जीवन की जो रास्ते हैं उन पे अपनी जो जर्नी है उसको लगातार बढ़ाते ही रहो, ताकि ये ना लगे कि मैंने इस व्यक्ति के इंतजार में अपने महीनों खराब कर दिए, क्योंकि वो खराब करना या ना करना आपके हाथ में। ये आपके व्यक्ति की और आपकी करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।